प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध नहीं रहा है। हम इसका दोहन करते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति से हम इतने प्रभावित हुए और पाश्चात्य संस्कृति वालों ने कहा, अरे ये धरती तो जड़ है, ये प्रकृति जड़ है, इसमें जान प्राण नहीं है, आप जितना इसका दोहन कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत हमारे वैज्ञानिक मनीषियों की सोच थी। उन्होंने कहा था ये प्रकृति माँ की तरह है, लेकिन हम लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, बदले में इसे कुछ दे नहीं रहे हैं। आज नदियाँ प्रदूषित हो गई, वायु प्रदूषित हो गई है, ये धरती प्रदूषित हो गई है। सांस लेने के लिए हमें स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र जैसे जो हमारे प्रांत है, वहाँ रेलगाड़ियों के माध्यम से पानी भेजा जा रहा है, कहीं सूखे की समस्या पैदा हो रही है। और आज हम ये प्रकृति जो हमें धरोहर के रूप में मिली है, आप मुझे बताइए हम अपने आने वाली संतति को क्या देकर जाएंगे? एक रेगिस्तान जहाँ पानी नहीं है, एक ऐसी प्रकृति जहाँ चहों और कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है, एक ऐसी प्रकृति जहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। क्या अपनी आने वाली संतति को ऐसी प्रकृति, ऐसा वातावरण देकर जाएंगे? इसलिए आज ये धरती भी मानो रो रो कर कह रही है, और आज मानो हर कोई कह रहा है, अरे कोई तो है, कोई तो बचाए, कोई तो बचाए, प्रदूषित होती इस प्रकृति को कोई तो बचाए। आज ऐसी गुहार उठ रही है और रोते हुए हृदय गुहार करते हुए इस प्रकृति को बचाने के लिए कैसी गुहार लगा रहे हैं। आइए उन गुहार को हम भी श्रवण करते हैं। अब कैसे रुकेगा कराहट का मंजर, हमदर्द है क्या दुनिया के अंदर? कोई तो बचाए, गले से लगाए उसकी आंखों से आंसू चुराए, कोई तो बचाए, गले से लगाए उसकी आंखों से आंसू चुराए। मैं अपने बेटों पे हैरान है, मंजर को देख परेशान है, होते ही जाते हैं इंसानियत, अपना रहे हैं ये हैवानियत। कैसी तरक्की के पीछे है ये, सुनते रहे उसकी चीखें हैं ये, लालच में अंधे से होकर के क्यों प्रकृति माँ को ये कम देते क्यों? सहा ही न जाए, कोई तो बचाए, गले से लगाए उसकी आंखों से आंसू चुराए, जख्मों पे इसके मरहम लगाए,
बहुत गंभीर विषय है। कौन बचाएगा? ये बाहरी प्रदूषण जो इतना हो चुका है, कैसे मिटेगा ये? हमारे शास्त्रों में इसे दो भागों में विभाजित किया गया। आपने पहले सुना विकृति और विषम परिस्थिति। इसी तरह से हमारे वेदों में इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक बाहरी प्रदूषण और एक आंतरिक प्रदूषण, एक भीतर का प्रदूषण। इंसान की लालसाओं ने, इंसान की तृष्णा ने, इंसान के स्वार्थ ने ही आज नदियों को गंदा किया है, पेड़ों को काटा है और इस धरती के अन्नपूर्णा रूप को छीना। और एक बार एक पर्यवेक्षक हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, आज विश्व में ये पर्यावरण की इतनी प्रदूषण की इतनी बड़ी समस्या है, इसे कैसे दूर किया जाए? तो गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, जब तक इंसान के मन का प्रदूषण दूर नहीं होगा, ये बाहरी प्रदूषण भी कभी दूर नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान की जो विकार है, इंसान की जैसी भावनाएं होती हैं, इंसान की जैसी सोच होती है, उसका प्रभाव इस प्रकृति पर पड़ता है। मटरू इमर्सो जी हुए जापान के एक वैज्ञानिक, उन्होंने इसी को लेकर एक शोध किया कि इंसान की जो तरंगे हैं, इंसान के जो विचार हैं, इंसान का जो आचरण है, वो प्रकृति पर कैसा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने एक नल से 3 बोतलों में पानी लिया। एक बोतल के ऊपर उन्होंने लिखा लव, प्यार, दूसरी बोतल के ऊपर लिखा टेरर, आतंक, और तीसरी पर उन्होंने लिख दिया घृणा। और जिस बोतल के ऊपर घृणा लिखा था, उस बोतल के पास जाकर उन्होंने वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसे घृणा की दृष्टि से देखा, उसको घृणा की दृष्टि से उसे अपशब्द कहे, और उसके आसपास भी वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट किया। और उसके बाद जिस पर टेरर लिखा हुआ था, आतंक लिखा हुआ था, उसके पास, उस बोतल के पास वैसा ही हिंसात्मक वातावरण प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रभु भक्तों, आज हम लोग आदरणीय कथा व्यास जी से बहुत ही मार्मिक प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। यूं तो कथा के सभी प्रसंग ही मार्मिक होते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है। कथा क्या है? उसकी महिमा को गाना। प्रभु संसार में आए तो उनके जीवन चरित्र से सीखना। जब वो आए तो उनके उपदेशों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करना, ये उनकी कथा है। लेकिन सज्जनों, हम जितने भी लोग हैं जिनको प्रभु ने मानव तन दिया है, वो इस पृथ्वी पर विशेष हैं। वो क्योंकि ये शरीर जो हमारे पास है, हम अपने जीवन में इसका प्रयोग जो है वो बहुत ही कम आंक करके करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है कि जिस इंसान को अपने ही शरीर की कीमत पता नहीं है, उसको अज्ञानी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं, आपने सुना कि हम शरीर नहीं हैं, हम चेतना है, हम आत्मा है, हम एक प्रकाश का पुंज हैं
जो सुप्रीम से अलग होकर के इस धरती पर आई है। और शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि उस अनंत से अलग होकर के हम बहुत सारे जन्मों में बैठ के उस परमात्मा के आगे प्रार्थना की और फिर उस प्रभु ने हमें ये तन दिया, शरीर दिया। हम तन को पाकर के, शरीर को पाकर के प्रसन्न हो गए कि हम इंसान हो गए। लेकिन आप नहीं जानते हैं, ये बात सच है, इस संसार में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। मैं अगर कोटन में कोई एक आधा कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, करोड़ों में एक कहूं। ये शरीर जिसको पाकर के हम लोग संसार में इसको किसी दूसरी चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, ये उसके प्रयोग के लिए बना ही नहीं था। कोई प्रयोग करता है इस शरीर का सुख सुविधा को पाने के लिए, कोई प्रयोग करता है इसको मान सम्मान पाने के लिए, कोई प्रयोग करता है संसार में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि संसार में तो यही सब कुछ है, अपने जीवन में अपने परिवार के लिए सुविधाओं को पैदा करना, उसके लिए प्रयास करना, एक सम्मानित जीवन जीना और जितना कुछ हो सके थोड़ा बहुत समाज के लिए कुछ करना, यही तो जीवन है ना। इसके लिए तो प्रयोग करते हैं ना। इसके अलावा क्या है ये इसका? मैं बहुत सरल शब्दों में बोलने लगा हूं कुछ बात। पढ़े लिखे लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, टूल। टूल का मीनिंग क्या होता है? साधन, सोर्स, यंत्र। अब इस संसार में अलग अलग यंत्र हैं जैसे। अब उस यंत्र का प्रयोग किस चीज के लिए है? अगर किसी को उस यंत्र के प्रयोग के लिए, उस यंत्र के यूज का पता नहीं है तो उसका लाभ नहीं ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत गरीब इंसान है, बहुत गरीब, उसको हीरे की कीमत नहीं पता है कि जो मेरे पास एक कांच का टुकड़ा है, अगर उसके हाथ में हीरा आप रख दो और वो उसके साथ खेलना शुरू कर दें, उसको देख देख करके बहुत खुश होने लगे, दूसरों को दिखाने लगे, देखो मैं कितना सुंदर, मेरे पास ये कांच का टुकड़ा है, कैसे चमकता है ये, उसी को देख करके खुश होता रहे और पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत कर दे, वो क्या कहेंगे आप?
है